This is single phase AC voltage regulator practical, where first part of circuit is gate driving circuit. So this circuit is there to generate a gate signal, and this circuit is voltage regulator, which is going to convert AC into DC. So in order to make this circuit working, we have to generate gate signals, which will be applied here from the above circuit. So this gate signal will be generated by this point, this gate signal will be generated by this point. So we have to get these values. So for that we have this 230 volt input source under this board. उसके बाद ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद ब्रिज रेक्टिफायर है. So we have to check the output across the rectifier. So we will connect it like this. Now what precaution we have to make? Last time in one of the batch we have made a mistake that while checking readings of this port we have connected ground here. This should not be there. If we are taking readings here, ground should be connected here. If we are taking readings here, ground should be taken from this point, right? Otherwise short हो जाता है. So this is rectification output which we have to see. Turn on the power supply. CR on हो गया. ये black वाला भी on कर. So it is showing you full wave rectification. If you can see, half wave rectification मध्ये half wave येत होते. This is full wave indicating full wave rectification. One wave, again next wave, again next wave, continue. Now if it is not remaining steady, select hold button and make it steady. By using horizontal knob you can vary its amplitude. By horizontal knob you can identify the number of iterations, number of blocks covered in one cycle. Now why we have to do this? For one half cycle, if you can see, it is starting from this 0 point and it is going here again 0. So this one interval is of 180 degree, and we know 3 boxes are covered, right? So 180 degree के लिए अगर 3 boxes है, तो एक box कितने का हुआ? 60 डिग्री का, बराबर? 60, 60, 60, 180 हो जाएगा. और एक बॉक्स में 5 यूनिट है. एक, हाँ, तो 60 एक बॉक्स में है और उसमें 5 यूनिट है, तो 60 डिवाइड बाई 12, 60 डिवाइड बाई 5 मतलब कितना? 12. तो एक छोटा सा इंटरवल जो है वो 12 डिग्रीज का है. यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया. और ये वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करना है. क्या हो गया? रेक्टिफाइड का वेवफॉर्म. नेक्स्ट पार्ट है फिल्टर का वेवफॉर्म. देखो यहाँ से निकालो, फिल्टर को कनेक्ट करो. सो फिल्टर में देखोगे तो इट विल शो चार्जिंग डिस्चार्जिंग. नाउ इट इज शोइंग फास्ट साइकिल. व्हाई? बिकॉज दिस गेट सिग्नल इज़ वेरी हाई. इसको थोड़ा सा कम करो. ये वाइट वाला जो पॉट है पोटेंशियोमीटर, इसको कम करो. इसको कम करोगे तो आपको ये दिखेगा वेवफॉर्म लाइक दिस. सो दिस इज चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग लाइक दिस. अभी स्लोली वो वाइट वाला नॉब को कम करो और यहाँ पे ध्यान दो, आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग अलग अलग दिखेगा. चार्जिंग स्लो होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग फास्ट होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज भी होगा. देखो करो करो इंक्रीज करो करते जो देख दूसरा साइकिल भी आगे दिख रहा है. चार्जिंग फास्ट होने लगा. और भी बढ़ाते जाओगे तो और भी वो चार्जिंग और भी साइकिल्स आते जाएंगे. रेडी? सो मैक्सिमम वोल्टेज पे आप वहाँ पे ऐसे जा सकते हो. समझा? सो दिस इज़ दी चार्जिंग साइकिल. अभी इसको कोई भी एक पोजीशन पे ले लो, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम. अभी मैंने मैक्सिमम पे रख दिया एक पर्टिकुलर पोजीशन पे. नाउ वॉट एवर सिग्नल्स आर जनरेटेड हियर दैट वी हैव टू गिव टू दी एक्चुअल सर्किट. ये तो गेट ड्राइविंग सर्किट, इसने सिर्फ गेट सर्किट को जनरेट किया. सो टेक 2 केबल्स. एक लगाओ येलो इधर, एक ब्लू वाला ले लो वहाँ पे लगाओ. एक बल्ब लगेगा पीछे वाला ड्रॉर से, एक बल्ब विथ होल्डर वाला होगा, लगो ले लो. कनेक्ट किया, रेड वाला भी कनेक्ट किया, राइट? एंड विल नीड अ मल्टीमीटर. ब्लॅक नीचे सप्लाय ऑफ आहे का मागून? ऑफ करून करायचं होतं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा कनेक्शन्स करताना सप्लाय ऑफ ठेवायचं. बिफोर टर्निंग इट ऑन जस्ट अ मिनट, ये प्रोब कनेक्ट करके रख दो लोड के अक्रॉस. ये ब्लैक को एक लगाया, रेड वाला रेड को लगा. तो ऑन करो. देखो वेव हमारा अभी कंटिन्यू मूव हो रहा है. उसको वेरिएबल से स्टे करो, नहीं तो लेवल से भी स्टडी कर सकते हो. होल्ड भी एक बटन है जो उसको रिवर्स डायरेक्शन में रुकवा सकते हो. अभी इधर जा रहा है, इसको खींचो, इट विल रिमेन होल्ड. हो गया.
गया स्टडी. अभी हमें पता था कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये वाला जो एंड पॉइंट था, तो स्टडी रुकना चाहिए, इसलिए मैं होल्ड पे क्लिक. तो मेजर नहीं कर पाएंगे. सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है साइन वेव फॉर्म का. And you have to measure now how many number of units are covered by this interval. Origin pasun. So we have to count this. Origin pasun 1 box, 2 box, and इथे किती units झाले? 12. So 12 units. 12 into 12. 144. So 144 degree is your first alpha. तर 144 ला आता ॲम्प्लिट्यूड मेजर करायचे. इथे किती वोल्टेज आलं आहे बघा. हे बघा, ही जी विड्थ आहे ना, एक्स एक्सिस, दिस विड्थ विल रिड्यूस बाय स्मॉल अमाउंट. एकदम स्लोली करायचं. 13चा एक एंडला झालं आहे ते ऑलरेडी, दुसऱ्या एंडला परत ही छोटी. हां बघा, आता पीक पण वाढतं. बस बस बस, नाही गेलं परत. हां स्टडी ओरिजिन आहे ना, हे साईन वेव जिथे चालू होते ती, त्याला ओरिजिनला सेट करतोय मी इकडे, म्हणजे मोजता येईल बरोबर. ही डॅश लाईन किती, अल्फा किती मोजता येईल. आता किती आहे ऑलमोस्ट. स्टडीज का वोल्टेज किती येते बघा,